पनवारी कांड को लेकर बाराती रहे अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी ने 1990 की घटना बताई। अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी ने बताया कि शादी में बाराती बनकर गए थे बारात निकालने को लेकर, लेकिन मंच से भाषण हुआ। उसके बाद दूल्हे की सुरक्षा बढ़ाई गई और पीएसी की सुरक्षा के बीच भी दूल्हे को थप्पड़ मार दिया गया, जिसके बाद मामला बढ़ता गया और विवाद इतना बड़ा हो गया कि गोलियां तक चल गई। दलितों को अपने घर वहां से छोड़ने पड़ गए। इन 32 सालों में आते हुए दलित समाज के लोग वहां रहने को नहीं पहुंचे। इतना अन्याय हुआ अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला और 32 साल बाद जब फैसला भी आया तो वह भी सही नहीं आया। इसलिए हम ये मांग करते हैं और यह भी ऐलान करते हैं कि हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। 1990 में हम लोग बाराती थे और हम लोग बारात चढ़ाने के लिए गए थे कि बारात चढ़ जाए। भरत सिंह की बहन थी वो मुंद्रा, तो तत्कालीन डीएम साहब और एसएसपी साहब भी बारात नहीं चढ़ा पाए थे। उधर से काफी लोग भी थे, इधर अनुसूचित जाति के काफी लोग थे। मैंने मंच पर ये कहा था कि हमको जो है जिला अधिकारी के निवास पर बारात ले जानी चाहिए और वहीं भामर पड़नी चाहिए। लेकिन मंच पर जो और नेता विराजमान थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत चूड़ियां फेंकना शुरू कर दिया था कि सारे लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। उस भाषण के बाद फिर आक्रोश बढ़ गया और फिर हम लोग भीड़ के साथ चल दिए। उस समय मैं और हाजी इस्लाम कुरैशी साहब नेता थे और भी बहुत नेता थे। हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो दूल्हा पीएससी के घेरे में था, लेकिन उस घेरे में रहते हुए भी उस पर थप्पड़ पड़ गया और पीएससी हट गई, थप्पड़ मार गया और फिर पीएससी लग गई। और चारों तरफ लोग थे कि बारात नहीं चढ़ेगी, बारात नहीं चढ़ेगी। प्रशासन के लोग कह रहे थे कि बारात चढ़ेगी। जब एसएसपी थे करमवीर सिंह जी, तो उन्होंने फायर के लिए आदेश किया, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की नहीं। जब पुलिस ने फायरिंग नहीं की तो एसएसपी महोदय ने खुद, एसएलआर थी उस समय, उससे फिर फायर करना शुरू किया था। तो हम लोग वहाँ से जो बच के निकले, वो तत्कालीन एसएसपी जो डीजीपी भी रहे थे करमवीर सिंह जी, आज उनकी देन है कि हम लोग जिंदा हैं और आगरा के वो लोग भी जिंदा हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं आज। इसमें एक जाट पे गोली लगी थी, उसकी गवाही तो बहुत अच्छी हुई है और उस जाट समाज के व्यक्ति ने हकीकत को बयां किया है। जो मुकदमा दर्ज किया था, बाद में दलितों के घरों को जला दिया गया था। दूल्हा दुल्हन के निवास पर जो सामान वगैरह था वो सब तहस नहस कर दिए थे और फिर आज तक वो अनुसूचित जाति के लोग पनवारी गांव में बस नहीं सके। आज भी वो उजड़ा हुआ चमन कह सकते हैं उसको। वो एक ऐसा बीभत्स हत्याकांड और गोलीकांड और दलित बनाम सवर्ण मामला था जिसको बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट किया था और देश के हर कोने में इसकी गूंज थी। उस समय बसपा की सरकार बनने से पहले बहन जी सर्किट हाउस आई थी, तो उन्होंने कहा था कि दलित महिलाओं के साथ भी बलात्कार हुआ है। फिर जब वो सांसद हुई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया अनुसूचित जाति के लोगों के सामने कि जब बहन जी की पहली सरकार बनी तो जिस चौधरी बाबूलाल के मामले में सभी लोग ये कहते थे कि वो गलत आदमी है, जातिवादी है, दलितों पर अन्याय और अत्याचार हुआ है, उसी को बहन जी ने अपनी मंत्री परिषद में मंत्री बना लिया।
इसके बाद मामला बढ़ता गया, जातिवाद बढ़ता गया और ये मुकदमा भी चलता रहा। इसको शासन ने वापस लेने की भी प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों द्वारा विरोध जब किया तो शासन इस मुकदमे को वापस नहीं ले सका था। इस मुकदमे के छूटने से और चौधरी बाबूलाल जो विधायक महोदय हैं इस समय, उनके बरी होने से हम ये नहीं कह सकते कि मुकदमे में उनकी जीत हुई है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इस मुकदमे के कारण अनुसूचित जाति के लोगों की हार हुई है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, हमको भी ध्यान है कि हर जगह जयचंद पैदा होते हैं, और अगर विभीषण नहीं होता तो रावण की हत्या नहीं हो पाती। उसी तरह अनुसूचित जाति के लोगों में भी जयचंद हैं, विभीषण हैं, और उनके द्वारा चौधरी बाबूलाल जी के पक्ष में जो गवाही दी है, उसी गवाही को आधार मानते हुए जो है उनको बरी किया गया है और उनको बरी कर दिया जाता है। तो ये जो है एक अच्छा निर्णय नहीं है, और निर्णय की आलोचना करते हुए हम इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए कल से उस मामले में रणनीति बनाई जाएगी।